عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى। और हमने पहले आदम से अहद लिया था मगर वो उसे भूल गए और हमने उनमें इरादे की पुख्तगी न पाई। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े मगर इब्लीस ने इनकार किया। इस पर हमने फरमाया कि आदम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से न निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। यहां तुमको ये आसाइश है कि न भूखे रहो न नंगे, और ये कि न प्यासे रहो और न धूप खाओ। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का बाइस हो और ऐसी बादशाहत कि कभी जायल न हो। सो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे। और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मकसद से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई। फरमाया कि तुम दोनों यहां से नीचे उतर जाओ, तुम में बाज के दुश्मन होंगे। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो न गुमराह होगा और न तकलीफ में पड़ेगा।